वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी, देखो हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना, उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भाई दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लो फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बुढ़ा आदमी, जिसका शक्ल डरावना सा है, वह चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टी थी। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहां पर दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर, सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनको सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला यह अंग्रेज साहब कह रहा था। रमेश, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज़ों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा निकाला
तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। जब अंग्रेज़ी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेज़ों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मर गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, दीनदयाल, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूज़ियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो गई और फिर से कभी उसके परिवार की तरफ कोई भी घटनाएं नहीं घटी। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही आपके लिए रोमांचक स्टोरी, हॉरर स्टोरी, यदि आप कोई भी आपकी मनपसंद स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक पर आपको अगले दिन स्टोरी ज़रूर मिल जाएगी। तब तक के फाइनली बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।